नमस्कार दोस्तों, एंड ऑफ द डे चार्ट चेक के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चार्ट की चर्चा शुरू करें उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, धनिष्ठा इन्वेस्टोग्राम नाम का चैनल है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, राइट। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही हम चार्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट आइडियाज़ स्कैन में निकल के आए हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी चार्ट चेक करने वाले हैं आज, उसमें हो सकता है कि मेरी पर्सनल पोजीशन हो और इसी वजह से मेरा व्यू बायस्ड भी हो सकता है। सबसे पहले जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है स्टोवक्राफ्ट। रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, जिसका लिस्टिंग अभी 5 फरवरी 2021 में हुआ था। तो अगर आप देखें, लिस्टिंग के बाद कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं बना था इसमें, और लिस्टिंग के बाद 12 फरवरी को उसने अपना हाई बनाया था 545 का, और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा था ये। अब ये एक क्लासिकल पैटर्न है जो आप किसी भी आईपीओ में ट्रैक कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया ये, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा शेयर है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक बॉक्स में चला गया, राइट। ये एक बॉक्स पैटर्न बना। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो शेयर है, अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं या HNIs है, वो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस रिसर्च कर रहे हैं। नया नया लिस्टिंग है इसलिए वो रिसर्च फेज में है, तो इसको बोलते हैं रिसर्च फेज। और आप देखोगे फरवरी से लेके ऑलमोस्ट मई तक, जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक वो कंसोलिडेशन में रहा, और उसने 19 मई को, आप यहाँ पे नीचे अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हो 19 मई को उसने एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम बार के साथ, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया बॉक्स के बाहर, राइट। उसके बाद उसने अपना हाई बनाया 680 रुपीज़ का। तो आप अगर देखो, बॉक्स का जो साइज था वो था, टॉप था 546 और यहाँ पे बॉटम बना था अराउंड 400 के आसपास। तो 150 रुपये का बॉक्स साइज था। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया 550 के आसपास और उसने हाई बनाया 680 के आसपास। सो ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास का उसने मूव दिया। अब अगर आप फिर से देखो तो ये जो शेयर है एक बार फिर से वही वाले पैटर्न में घूम रहा है। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे उसने फिर से एक और बॉक्स बनाने का ट्राई किया है, राइट। तो अगर आप ये बॉक्स का साइज भी अगर देखोगे तो 680 से लेके 547, से ऑलमोस्ट 125 रुपीज़ जितना, 120 रुपीज़ जितना बॉक्स बना है, राइट। तो उसके ऊपर भी उसने, यहाँ पे देखोगे नीचे, तो वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। फिर से वही वाला पैटर्न रिपीट हुआ है। उसने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने के बाद उसने फिर से वही बॉक्स में चला गया था। अब फिर से उसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर आप आज का मोमेंट देखो तो आज वो स्टॉक अराउंड 3.5% नीचे बंद हुआ है, बट कल के वॉल्यूम्स देखें आप तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसने अपमूव देने का ट्राई किया है। इसमें आपको क्या करना है, इसको बाय करना है 786 के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फॉर योर नोट्स, बाय अबव 786, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा अराउंड 700 के आसपास का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 700 के आसपास का। टारगेट जो है वो ओपन रहेगा, इसमें मैं कोई टारगेट नहीं देना चाहता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है
फंडामेंटली भी बहुत अच्छा शेयर है। इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। सो पहले आप टारगेट नहीं दे रहा हूँ मैं आज इस शेयर में। स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो करिएगा, और जो मैंने वीकली लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो शेयर किया है कि पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, उसके हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी परचेज करनी है। अगर आपने वो पोजीशन साइजिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देख ले। और अगर उसमें जो मैंने एक्सेल सीट यूज़ किया है वो एक्सेल सीट अगर आपको चाहिए तो आप अपना मेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करूँ, स्टॉक क्राफ्ट। सो यहाँ पे मैं स्क्रीनर्स में जाता हूँ और स्टॉक क्राफ्ट को सर्च करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी करती क्या है। सो स्टॉक क्राफ्ट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ किचन सॉल्यूशन अंडर पिजन। सो पिजन नाम के जो किचन सॉल्यूशन आपको दिखते हैं मार्केट में, वो ये कंपनी बनाती है। फिर जिल्मा, राइट। सो दिज आर दी प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी बनाती है। सो इसके की पॉइंट्स पे आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, राइट। सो फंडामेंटली अगर हम चेक करें रिजल्ट्स के बारे में, उससे पहले इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड, आरओई अगर आप देखें 67.5 है। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है, 28.2%। स्टॉक का पीई 30.3 है और इंडस्ट्री पीई से कम है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31.8, बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से ज़्यादा है, राइट। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें 5 साल का 11.5%। तो फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम आगे जाके कुछ और रेशियो चेक करें, सो ये कंपनी बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। तो एक और रीज़न भी है कि अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो आगे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। सो फेस्टिवल्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो टॉप 8 कंपनीज है इस सेक्टर की, तो मार्केट कैपिटल देख लीजिए अराउंड 2500 करोड़ के आसपास है। और उसके साथ ये पूरे सेगमेंट में सेकंड बेस्ट आरओई लेके चल रहा है, आरओसी लेके चल रहा है। सेकंड बेस्ट आरओसी है पूरे सेगमेंट में, राइट। सो ये एक बढ़िया कंपैरिजन है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखें, जब से पिछले 4 क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है। सो बीच में लॉकडाउन के दौरान बंद रहा था, बट धीरे धीरे वो पिकअप हो रहा है, राइट। सो इसमें ज़्यादा कुछ डेटा हमारे पास है नहीं अवेलेबल। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम देखें 2016 से लेकर 2021 तक, तो मार्च 2021 में ये कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट अर्न किया है, 81 करोड़ का, राइट। सो ये एक अच्छी चीज़ होगी फंडामेंटल्स जो लोग ट्रैक करते हैं उनके लिए। और दूसरा है आरओसी, अगर देखें तो वो भी मैक्सिमम रहा है मार्च क्वार्टर में। सो कुछ लिस्टिंग के बाद ये कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे डेप्टर डेज भी हिस्ट्री के सबसे कम लेवल पे खड़े, 36 डेज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्ट किसी वेंडर को देते हो तो कितने दिनों में उसको वो पैसे चुकाने होते हैं। सो 36 डेज कंपेयर टू पिछले साल 56 डेज था। तो प्रोडक्ट की डिमांड जितनी बढ़ती है उतना जल्दी पेमेंट करना पड़ता है वेंडर्स को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। सो ये हो गई फंडामेंटल्स की बात। सो फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा शेयर है स्टोविक क्राफ्ट। तो आपको स्टॉप लॉस नहीं भूलना है, 700 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। और अगर आपको अभी बाय करना है तो 50% क्वांटिटी अभी बाय कर सकते हैं और 50% अबव 786 पे बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा आज का पहला शेयर स्टॉक क्राफ्ट। इसके बाद जो सेकंड शेयर मेरे रडार में है वो है मटेरियल्स इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री से, जिसका नाम है पोकरना, राइट। सो ये भी एक बहुत ही बढ़िया शेयर रहा है जिसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। सो सबसे पहले इसके मंथली चार्ट से चेक करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास मंथली का डेटा है। यस,
अगर मैं लाइन चार्ट पे चला जाऊँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करना शुरू करूँ, ये एक 291 का उसने हाई जो ब्रेक किया था उसके बाद काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला है। अब इसमें एक 291 का हाई है, 291 292 के आसपास का, राइट। ये लाइन को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ये हो गया दूसरा सपोर्ट 265 के आसपास। ओके, ये हो गया हमारी मंथली लाइन। अब अगर आप नीचे देखें तो वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है पिछले 3-4 महीनों से। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे मिले हैं हमें। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिला है जैसे प्राइस बढ़ा है, राइट। और ये जो लास्ट वाले ब्रेकआउट लेवल के पास जो वॉल्यूम्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो अगर मैं कैंडल स्टिक पे आके देखूं तो ये बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन लेवल हो सकते हैं जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है 292 मतलब 300 के आसपास। अगर कभी भी आपको ये 300 के आसपास मिलता है, राइट, तो बहुत ही बढ़िया मौका होगा। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखो अगर हमें कोई और लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमें सपोर्ट पता चलते हैं। तो अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ यहाँ पे तो यस अराउंड 300 के आसपास उसका 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। सबसे बढ़िया सपोर्ट होगा यहीं पे। इसको हमें बाय करना चाहिए अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास, या फिर इसको बाय करना है अबव 415 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जितना हो सके उतना 300 के नज़दीक बाय करना है। और इसमें आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है अराउंड 215 रुपीज़ का। अब ये जो भी शेयर में डिस्कस कर रहा हूँ वो 1-2 हफ्ते के लिए नहीं है। इसके लिए पोजिशनल प्ले होगा अराउंड मिनिमम 8 to 12 मंथ्स, राइट। फंडामेंटल स्टोरी है जो हम पिछले कुछ दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर में जो रनअप देख रहे हैं तो ये उसका प्रॉक्सी प्ले होगा, राइट। पोकरना स्टॉप लॉस रहेगा 215 रुपीज़ का और टारगेट ओपन रखता हूँ मैं, राइट। जनरली मैं टारगेट देता नहीं हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा शेयर पोकरना, जो जितना हमें 300 के नज़दीक मिले। अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक करता हूँ। ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म वाला प्ले। अगर किसी को शॉर्ट टर्म पे जाना है तो आप देखेंगे आज के दिन में उसने पिवोट ब्रेकआउट दिया है, क्लासिकल पिवोट ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने वॉल्यूम्स के साथ अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस दिया है 12 जुलाई को। अगर आप 12 जुलाई को नीचे वॉल्यूम्स भी देखें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं 12 जुलाई पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है हमें, राइट। ग्रीन कैंडल का मतलब है हाई वॉल्यूम डे। 12 जुलाई के पास उसने नीचे से ब्रेक अप किया है, कट किया है 20 डे मूविंग एवरेज को, और जिसको हम बोलते हैं पॉकेट पिवोट पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उनको डेली चार्ट में पॉकेट पिवोट बोलते हैं।
यहाँ पे हमें अच्छा पॉकेट पिवोट भी मिला है। सो रिजल्ट्स के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला था, एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ डाउन मूव आया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। और अब जाके कुछ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा लेवल पे खड़ा है। और पॉकेट पिवोट एक सिग्नल भी दे रहा है हमें एंट्री का। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए करना है, सो स्टॉप लॉस रहेगा 20 के बाद हमारा सेकंड मूविंग एवरेज जो होगा 50 डे मूविंग एवरेज। सो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। सो उसका स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 330। सो ये हो गया हमारा आज का सेकंड शेयर, जिसका नाम था पोकरना। एक और शेयर डिस्कस करते हैं हम, जो फूड इंडस्ट्री से है, जिसका नाम है फ्लेक्स फूड, राइट। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप डेली पे देखें तो है। अगर मंथली से शुरू करें, पहले लॉन्ग टर्म व्यू देख लेते हैं, राइट। सो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लाइन चार्ट पे अगर आ जाए तो ब्रेकआउट लेवल के बहुत ही नज़दीक खड़ा हुआ है। अगर 128 के ऊपर हो जाता है, बहुत ही अच्छा मूव देने के चांसेस है। नियर टर्म टारगेट 160 के अराउंड बन रहे हैं। सो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे, और पिछले 3 महीनों के वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं हमें। सो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखूं, यस, सो वीकली में भी अगर आप देखें तो उसने सिमिलरली 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर पॉकेट पिवट देने का ट्राई किया है विथ हाई वॉल्यूम्स। अगर आप देखो यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बना है, बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा कैंडल बना है। ऑलमोस्ट 85 से लेके उसने हाई बनाया था अराउंड 120 तक का। सो 30 रुपीज़ का मूव दिया है। उसके बाद वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ नीचे आया, और फिर से ये वीक में ऊपर आने लगा है। सो 128 के ऊपर इसको बाई करना है, राइट। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 70, बहुत ही नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है। सो अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखना है, सो अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉप लॉस बनेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बाई करना है 128 के ऊपर। और इसमें स्टॉप लॉस रख के चलना है वीकली क्लोजिंग बेसिस का, राइट। ये जो भी मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ये वीकली क्लोजिंग बेसिस का है। सो पूरा वीक आपको देखना है उसके ऊपर ये नीचे बंद हो रहा है कि नहीं। सो ये स्टॉप लॉस इसका बन रहा है अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास, राइट। 90 रुपीज़ के आसपास, राउंड फिगर में दे रहा हूँ, अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस। सो अराउंड 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। आई नो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, बट ये इंडस्ट्री एक फ्लेवर में रहेगी। जो ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक आज के दिन का, फ्लेक्स फूड, राइट। सो अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें हम, तो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा था क्वार्टरली। सो अगर आप देखें उसकी हिस्ट्री में, कंपनी की हिस्ट्री में, इसने सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट क्लॉक किया है इस क्वार्टर में। उस हाईएस्ट वाला था 5.10 मार्च 2019 में। उसके बाद उसने इस क्वार्टर में मार्च 2021 में हाईएस्ट प्रॉफिट क्लॉक किया है। सो कुछ फंडामेंटल्स चेंज हमें होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, सेल्स भी बढ़े हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है किसी भी कंपनी की ग्रोथ ट्रैक करने के लिए, कि उस कंपनी सेल्स बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही। सो अगर आप देखोगे सेल्स में ऑलमोस्ट 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। सो फंडामेंटली भी जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे बढ़िया हो रही है,
और वो है लाइबिलिटीज़, बोरोइंग्स कम हो रही है। यहाँ पे देखें सिर्फ 14 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जिसका मतलब इतना ही डेट है उसके ऊपर। सो फंडामेंटली भी फ्लेक्स फूड बहुत ही बढ़िया कंपनी दिख रही है। कंपनी करती क्या है? सो इट इज़ एंगेज मेनली इन द बिजनेस ऑफ cultivation of processing of mushrooms, herbs, fruits, vegetables in freeze dry, air dry and individually quick frozen form. So basically frozen fruits के बिजनेस में है ये कंपनी, जो आगे जाके काफ़ी डिमांड में रहने के चांसेस है। सो इस कंपनी को भी आप रडार में रख सकते हैं। इसको हमें बाई करना है 128 के ऊपर, या फिर 113 के नज़दीक में जितना मिलता है उतना आप बाई कर सकते हो, राइट। और स्टॉप लॉस रख सकते हो आप 90 रुपीज़ का। सो अगर आप 113 के आसपास कुछ दिन वेट करके बाई करना चाहे तो वहाँ पे भी 50% ट्रेंड्स में बाई करिएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा तीसरा शेयर आज के दिन का, फ्लेक्स फूड। सो इसके साथ ही मेरी तरफ से जो शेयर्स मैंने ढूंढे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, राइट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, अगर आपको इसको फ़ायदा हो रहा है, सो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप नीचे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको मैक्सिमम रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, राइट। सो विद दिस हम आज का चार्ट चेक एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी कुछ और नए सेक्टर्स के साथ और कुछ और नए शेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।